बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए अगर ये कहा जाए कि सियासी तौर पर एक क़यामत के एक लम्हे से कम ना होगा तो ये कहना भी बेजाना होगा। आज तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो लीडरान हैं उनमें से बेशतर लोगों को 9 मई के मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से अदालतों ने 10-10 साल की कैद सुना दी है। जिन जिन लोगों को अदालत ने सज़ा सुनाई है मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई ये तो तहरीक इंसाफ के लिए ये ख़बर सियासी तौर पर किसी भी बड़ी क़यामत से कम नहीं है। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी अपना जो है कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब ख़ान, उनको 10 साल की कैद सुना दी गई है। शिबली फराज जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं उनको 10 साल की कैद सुना दी गई है। जरताज गुल जो तहरीक इंसाफ की MNA हैं उनको भी 10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। इसी तरह से तहरीक इंसाफ का आप उनको इत्तेहादी कहेंगे या तहरीक इंसाफ का उनको एक इनडायरेक्ट आप सरबरा कहेंगे, अब ये तहरीक इंसाफ वाले ख़ुद फैसला कर रहे हैं। वो है साहबजादा हामिद रज़ा। अब मैं आप समझ गए होंगे कि मैंने उनको तहरीक इंसाफ का इंडायरेक्ट सरबरा क्यों कहा है। आपके इल्म में होगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ के वो MNAs जो आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए थे, तो वो आपको पता है कि वो चले गए थे साहबजादा हामिद रज़ा साहब के पास। तो उन्होंने कहा था कि जी हमारी ये जमात है। तो अब अगर ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ के इनडायरेक्ट जो सरबरा थे साहबजादा हामिद रज़ा MNA, उनको भी 10 साल की सज़ा हो चुकी है। इसी तरह से जो तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, उन्हें रिलीफ मिला है। तहरीक इंसाफ के पंजाब के सूबाई वज़ीर ख्याल कास्त्रो, उन्हें रिलीफ मिला है। और तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी जो कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, उनको भी रिलीफ मिला है। इसी तरह से तहरीक इंसाफ के एक और साबिक़ जो रहनुमा थे जुनैद अफजल शाही, उनको भी 3 साल की कैद जो है वो सुनाई गई है। और आज तहरीक इंसाफ के लिए ही जो एक और बुरी खबर थी, वो आपको पता है कि अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्छर को सज़ा पिछले दिनों सुनाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल कर दिया था। तो आज पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मलिक अहमद बच्छर की जो थी ना अपोजिशन लीडरी की तकर्री का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया और उन्हें उस ओहदे से भी बाकायदा तौर पर फारिग कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन जो है वो सियासी तौर पर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी बड़ी क़यामत से कम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उमर अयूब ख़ान को सज़ा हुई, शिबली फराज को सज़ा हुई, जरताज गुल को सज़ा हुई, साहबजादा हामिद रज़ा को सज़ा हुई। ये तो अभी जो फैसलाबाद की जो अदालत है इंसदाद दहशत गर्दी की, ये वहाँ से सज़ा हुई है। और वहाँ फैसलाबाद के जो ग़ुलाम ममदा आबाद जो पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किए गए थे 9 मई के वाक़यात के बाद, ये उसकी सज़ाएँ हैं। अभी इनमें से इन पर और इनमें से बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के जो और रहनुमा हैं उन पर लाहौर डिवीज़न में और अपना क्या कहते हैं गुजरांवाला डिवीज़न में जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात भी कायम हुए। और इसी तरह से बाकी जो है वो शहरों में जो डिवीज़नों में जो मुकदमात 9 मई के वाक़यात के बाद जो कायम हुए थे वो इससे अलग हैं। तो अभी तो मैंने जैसे कि आपको बताया, तो आज तो सिर्फ जो फैसलाबाद डिवीज़न है यानी फैसलाबाद की जो ATC की अदालत है उसने ये फ़ैसले सुनाए हैं, उसने ये सज़ाएँ सुनाई हैं। अभी इन पर जो बाकी मुख्तलिफ डिवीज़नों में मुख्तलिफ जो शहरों में मुकदमा जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अपना वफाकी और सूबाई रहनुमाओं पर जो मुकदमात बने थे वो इससे अलग हैं। उन पर भी अभी इनको क्या क्या सज़ाएँ मिलती हैं वो एक अलग इशू है। तो इस सूरत हाल में तो मैं जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफ़ा हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपने कल के वीलॉग में भी बताया था कि एक सेनेटर इजाज़ चौधरी की नशिस्त गई,
आज एक सेनेटर शिबली फराज उनकी नशिस्त भी चली गई। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि MNA अहमद चट्टा की नशिस्त गई, फिर आज जो है MNA ज़रताज गुली की नशिस्त भी गई। इसी तरह से जो उमर अयूब वही MNA में हैं, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी थे, उन्हें भी सज़ा मिली, तो यकीनन ये भी नशिस्त जाएगी। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हर गुज़रते दिन के साथ तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है मुश्किलात का जो आप कह रहे हैं कि मलबा जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। मुश्किलात में तहरीक इंसाफ की इजाफ़ा हो रहा है और तहरीक इंसाफ को अब आप कह लें कि सियासी तौर पर उनके लिए बहुत सी मुश्किलात आगे चलकर और आने वाली हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मज़ीद जो है इनके जो मुकदमा जो 9 मई के बाद के हुए थे, उसके बाद जो बाकी मुख्तलिफ़ औकात में इन्होंने जो एहतजाजी मुजाहरे किए, जो कई मकामात पर सेक्शन 144 की जो वायलेशन हुई, उनके जो मुकदमा थे, यानी जो इनके जो दीगर जो मुकदमा हैं वो अभी इससे अलग हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि आने वाले दिनों में भी तहरीक इंसाफ पर सियासी तौर पर और बहुत सी बिजलियाँ गिरने वाली हैं, तो ये बेजाना होगा तहरीक इंसाफ के लिए। हर लम्हा जो है वो मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। और अब देखने वाली बात यह है कि तहरीक इंसाफ इस नई सूरत हाल के बाद अपनी क्या सियासी हिकमत अमली वज़ा करती है। तो अब तक तो यही नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चूँकि 9 मई के जो वाक़यात में जिन लोगों के ऊपर मुकदमात बने थे, चूँकि उनको सज़ाएं मिलने का अमल जो है वो तेज़ हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था, कहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ की जो 5 अगस्त को जो एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है वो कामयाब हो। मुझे उसकी कामयाबी के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तहरीक इंसाफ के लिए वो जिसको कहते हैं ना कि इम्तिहान जो है वो मज़ीद और हैं। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे चूँकि बड़े रहनुमाओं को सज़ाएं मिल रही हैं, तो जैसे जैसे बड़े रहनुमाओं को सज़ाएं मिलने की ख़बरें मीडिया की जीनत बनती हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इंतज़ामी उसकी पार्टी के अहदों पर बैठे हुए हैं, तो फिर वो भी इस हालात को देखते हुए वो भी ज़ेर ज़मीन जाना शुरू हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि तहरीक इंसाफ के लोगों का पहले ही ये कहना है, उनका ये दावा है कि उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनका ये दावा है कि उन्हें हरासा किया जा रहा है, उनका ये दावा है कि उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जा रहा है। तो आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उसके बाद तो तहरीक इंसाफ के वो जो मतहरक तंजीमी लोग थे, उन्होंने जो है ना जो महफूज पनाह गाहें हैं उनमें पनाह लेना शुरू कर दी है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।